तो आतंकियों की कायराना करतूत और सेना के सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कानपुर से अजय दुबे हमारे साथ हैं और एरावत हमारे साथ रजौरी से मौजूद हैं। सबसे पहले वैभव, आप ही से समझना चाहेंगे, क्या आतंकियों के समूल नाश के लिए किसी नए एक्शन प्लान पर काम चल रहा है? बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से घटना पुंछ के अंदर हुई है उसके बाद अब आतंकवाद के समूल नाश को लेकर जिस रणनीति की तैयारी की जा रही है उस रणनीति को ही समझने के लिए और उस रणनीति पर कैसे आगे युद्ध स्तर पर काम किया जाए, इसके लिए खुद सेना प्रमुख जो है वो आज उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर यह पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। वो पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों का फायदा उठाकर आतंकवादी लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पहाड़ियों पर भी अब लगातार एक्शन की तैयारी है और कैसे उस पहाड़ियों में छिपे हुए उन सभी आतंकियों को बाहर निकाला जाए जो इस पूरी पहाड़ी का इस्तेमाल एक आतंकवादी के लॉन्चिंग पैड के तौर पर करते हैं, क्योंकि उसके ठीक आगे पीर पंजाल का वो इलाका और पीर पंजाल के आगे पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि आतंकवादी इस पीर पंजाल की पहाड़ी को पार करके राजौरी और पुंछ के इन इलाकों में लगातार जिस तरह से दहशत फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, अब इस लॉन्चिंग पैड को खत्म करने की युद्ध स्तर पर तैयारी जो है वो चल रही है। रणनीति पूरी तरह से तैयार है, लगातार एक्शन में जो है वो भारतीय सेना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से बनाने की और नए सिरे से उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं उससे लगता है कि स्थानीय इनपुट है। और इस बीच हम राजौरी का रुख कर लेते हैं, जहां सेना प्रमुख कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। रावत, क्या जानकारी है? सेना प्रमुख यहां पर आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जो ऑपरेशन में शामिल अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे लैंड जो हुए हैं जम्मू के अंदर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, उसके बाद वो यहाँ मूव करने के लिए निकल चुके हैं और अभी से कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे डेरा की गली पहुँच सकते हैं। और आज का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। हालांकि जो यहाँ पे आर्मी चीफ पहुँच गए, उनके साथ साथ नॉर्दर्न कमांड के चीफ GOC उपेंद्र द्विवेदी भी है, उनके साथ मौजूद है। और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार कल रात से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। ऑपरेशन में और बढ़ा दिया गया है, वाटर बॉडीज को अभी सर्च किया जा रहा है, टेरर हाइड आउट्स में देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, पूरे चप्पे चप्पे पे की निगरानी चल रही है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ये इनपुट मिल पा रहा है कि जो आज का जो ये विजिट है इसके साथ साथ टेक्निकल इनपुट्स भी निकाले जा रहे हैं, उसके साथ साथ DSP रैंक के ऑफिसर्स को भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिप्लॉय बिल्कुल, तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उस पर भी आज विचार विमर्श होने वाला है। एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं आपसे, थोड़ी देर में शहीद करण सिंह यादव की पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंचने वाली है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाना है। अजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, कितना और इंतजार? देखिए, बस सबसे कुछ देर में बताया जा रहा है कि जो पार्थिव देह है वो पहुंचेगा गांव में, जो मूल निवास है, पैतृक निवास है। मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ की तस्वीरें। ये करण यादव के घर के बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे अब तक जो काम चले हैं उसमें अब जो पूजा पाठ हुई है वो अब तक की तस्वीर। और अब जब अंतिम दर्शन के लिए अब से कुछ देर में पार्थिव देह पहुँचेगी, उससे पहले की तैयारियाँ हैं। जरा गली को देखिए किस तरीके से तिरंगे से सजाया गया है। तो ग्रामीण हैं, यहाँ के तमाम जो लोग हैं, पूरे इलाके को यहाँ से लेकर जो मूल जो सड़क है वहाँ तक जाने का रास्ता है, हर तरफ तिरंगा लगाया गया। और अब से कुछ देर में, क्योंकि पार्थिव देह पहुंचने वाला है, तो तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और इसके बाद पहले यहाँ पर लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। ये सफ़ेद घर आपको जो दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का घर है और हम प्रयास करते हैं कि कोई परिजन अगर मिल पाए जिनसे हम बात कर सके। ये करण का घर है, उनके पिताजी यहाँ बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। देखिए कैसे जो बच्चे हैं यहाँ के तिरंगा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी घर का करण है और अब जो परिवार के तमाम बच्चे हैं घर के बाहर दरवाजे पर तिरंगा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताजी उनके यहाँ पर बैठे हैं। कुछ जानकारी दिए हैं प्रशासन के लोग कि कब तक लेके आएंगे? अब ये पता चल रहा है कि कानपुर अभी आने वाले और वहाँ से फिर जो है जितना टाइम आने में लगे, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। आखिरी बार बात आपकी क्या हुई थी करण से? कब बात हुई थी आखिरी? ये बात हमारी